वचन की ओर चलते हैं। हम वचन निकाल लेंगे लूका में उसका 18 अध्याय, लूका ऐसी सुसमाचार की किताब में उसका 18वां अध्याय हम निकाल लेंगे। उसका 18 का अगर हम उस वचन में पढ़ेंगे 18 अध्याय में, तो वहाँ प्रार्थना के बारे में अनेक दृष्टांत प्रभु बताता है उधर। मगर हम पहला दृष्टांत क्या देखते हैं कि उसमें जो प्रार्थना के बारे में प्रभु जो है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को, अपने लोगों को सिखा रहा होता है। तो उसमें क्या वो जो है वो उसका हेडिंग क्या है कि प्रार्थना के बारे में क्या करना है। पहला वचन ही क्या कहता है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत का। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते इस वचन से आप बातें कीजिए, आशीष दीजिए प्रभु जी, आपका अनुग्रह होने पर यीशु के नाम से आमीन। यह वचन क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है, हेडिंग क्या उसका कि जो है नित्य लगातार प्रार्थना करना है और हियाव नहीं छोड़ना है। क्या नहीं करना है, प्रार्थना करते रहना और प्रार्थना करने में हमारा हियाव नहीं छूटना चाहिए। कई बार क्या होता है, प्रार्थना तो करते रहते हैं मगर प्रार्थना जब देरी सी होती है, जब उसका जवाब हमारे जीवन में नहीं आ रहा होता, तो हम अपने हिम्मत भी छोड़ देते हैं, हियाव छोड़ देते हैं। ठीक है ना। इन दोनों विषय के लिए क्या कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह को एक दृष्टांत बता रहा है। क्या दृष्टांत है, वचन अगर आप बताओगे, जब उसको समझोगे, कई बार हम पढ़ चुके हैं, तो वह किसी नगर में एक न्याय रहता था। ठीक है, जो न्याय करने वाला एक जज रहता था, और ना तो वो परमेश्वर से डरता था और ना ही मनुष्य की कुछ परवाह करता था। उसके पास वो कैसे न्याय था, ना परमेश्वर से डरता था और ना ही वो किसी मनुष्य से तो उसका कोई वो परवाह ही नहीं था, उनको कुछ समझता ही नहीं था। क्या करता है, कोई भी इंसान क्यों ना उनके बारे में वो परवाह नहीं करता, तो उनको कुछ समझता ही नहीं था। ऐसा मनुष्य उस जगह में तो एक नगर में था, मगर उसी जगह में, उसी नगर में एक विधवा रहती थी। और विधवा का जो है उस न्याय के पास एक केस चल रहा था। वो क्या करती है, विधवा भी रहती थी और उसके पास जो न्याय जो है था, जज, उसके पास लगातार वो जाया करती थी। क्या कहती थी, आकर बार बार क्या कहती थी, मेरा जो क्या कर, मेरा न्याय चुकाओ और मुझे इस केस से, इस मुद्दे से मुझको बचाव करके। वो बार बार क्या करती है, उस जज के पास जाती है। मगर उसके बाद वो क्या कहता है कि कुछ समय तक तो जो न्याय ने क्या नहीं किया, उसको कुछ समझा नहीं, उसको क्या नहीं किया, उसका बात नहीं सुना, उसको टालता रहा कि जाओ करके उसको भेजता रहा, उसको पास क्या नहीं किया, उसको जो है टालता रहा, उसकी कुछ परवाह नहीं की। मगर तब क्या हुआ, जब लगातार वो क्या कर रही थी, जा रही थी, लगातार उसके पास जाती थी न्याय के पास कि भाई मेरा न्याय चुकाओ, मेरा न्याय चुकाओ। तब क्या होता है, 5वें वचन वो कहता है कि तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम कर दो। क्या कहता है, ना वो किसी से डरता है, ना किसी से को परवाह करता है, मगर वो क्या कहता है कि ये औरत क्या करेगी, विधवा स्त्री क्या करेगी, लगातार आकर मेरे दरवाजे पर, मेरे जहाँ मुझे देखेगी, लगातार मुझे कहती रहेगी और मुझको सताती रहेगी और अंत में आकर मेरे नाक में दम करेगी। इस वजह से क्या कर रहा है, मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। हालेलुया। ये जो वचन क्या बताता है, देखो अब इस बात को जो न्यायाधीश होता है, जो न्याय करने वाले होते हैं, उनके बारे में, और एक फरियादी है उसके बारे में बता रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो हमें सिखाना चाहता है कि जो प्रार्थना हम करते हैं, जो न्याय जो किया जाता है और जो फरियादी होता है, उसके बारे में सिखाना चाहता है कि जो एक न्याय जो जज करने वाला है, ठीक है, और एक जो फरियादी है, जो उसका जो मुकदमा चल रहा होता है। तो ऐसा बताना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारा अभी क्या हो रहा है, मुकदमा चल रहा है, हमारे पास भी जो एक विषय है जो हम प्रभु के पास ले जाते हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर हमारा न्याय चुकाने वाला परमेश्वर है। मगर वो क्या करता है, जब जो है लगातार हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं उसके समूह में, और हमारे अंदर हिम्मत होती है लगातार उसमें बने रहने के लिए, तब जाकर हमारा न्याय चुकाया जाता है। हालेलुया। कहना क्या चाहिए, जो विधवा के अंदर इतनी हिम्मत है, क्या कहते हैं, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, उसके बावजूद भी जो लगातार जा रही है, लगातार चिल्ला रही है, लगातार फरियाद कर रही है। तो क्या होता है, जो इंसान जो ना तो परमेश्वर से डरता है और ना ही मनुष्यों की परवाह करता है, वो भी क्या कहता है अंत में आकर, ये मेरे को इतना सताती है और मेरे को क्या कर, हर एक जगह में सताती रहती है, और ऐसा ना हो कि वो बार बार सताकर मेरे नाक में दम कर दे करके, इसलिए मैं क्या करूँगा, उसका न्याय चुकाऊंगा। हालेलुया। अब हमारे पास विषय क्या है, क्यों प्रभु यीशु मसीह जज के बारे में बात कर रहा है।
करके हमें समझना चाहिए। क्यों एक फरियादी की बात कर रहा है? अगर हमें कोई हमारे जीवन में कोई प्रार्थना का जो है हमें उत्तर नहीं मिल रहा है, या प्रभु के सामने से हमारे पास कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए करके प्रभु यीशु मसीह सिखाना चाह रहा है। अनेक बार क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं कई दिन, कई महीने, कई साल भी करते हैं, मगर उसको कोई जवाब नहीं आता। ठीक है, कई बार हम भी क्या सोचते हैं, क्या मेरे पास कोई जवाब नहीं आ रहा हो, उसका मैं कई दिन से प्रार्थना कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास क्या, ना तो हम लगातार, उसमें कमी क्या बता रहा है प्रभु यीशु, या तो हम लगातार प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, अगर प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारे पास हिम्मत नहीं है। हालेलुया। हम क्या सोच रहे हैं, सिर्फ एक नाम का जो खाना पूर्ति होता है, या सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है कि मुझे भी प्रार्थना करना है। हालेलुया, मुझे भी जाकर प्रार्थना करना है। ऐसा ना हो कि कोई पूछे भाई प्रार्थना किया है या नहीं किया है, तो हम ये बता सके कि मैंने प्रार्थना आज किया करके। हालेलुया। मैं प्रभु ये बात से आगे बढ़कर ये बताना चाहता है कि जब आप प्रार्थना कर रहे हो तो कुछ बारीक बातें हम आपने सीखना, मुझे भी सीखना, हम सब ने सीखना करके प्रभु यीशु मसीह इस बात को, इस दृष्टांत को सिखाना चाह रहा है। हालेलुया। फिर वो क्या कहता है कि वो कहता है, जो न्यायाधीश, जो न्याय क्या कहता है कि मैं इसका न्याय चुका दूंगा। उस स्त्री क्या कर रही थी, लगातार आकर उसको सताती थी, प्रार्थना विनती करती थी, और क्या इसका हियाव जो हिम्मत है ना, उसका नहीं टूट रहा था। लगातार जो है, जब उसको न्याय ने क्या किया, उसको अनदेखा किया, उसको कुछ बात नहीं मानी, उसने उसमें क्या नहीं किया, वो हारी नहीं। समझ रहे हो, जब हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती तो कई बार हम क्या करते हैं, महीने में, 2 महीने में, 1 हफ्ते में, 10 दिन में हम क्या करते हैं, उसको प्रार्थना करना हम छोड़ देते हैं, प्रेयर पॉइंट्स हम बदल देते हैं। इसका मतलब क्या है, उसमें हम लगातार जो है, उसके लिए हमारे पास ना तो लगातार उसको बोलने का जो एक जज्बा है, ना उसको पाने का जज्बा है। ठीक है, और ये जो है न्याय जो था, वो विधवा उसके पास बार बार जाती थी और कहती थी कि मेरा न्याय चुका करके। फिर अंत में जब उसने देखा कि भाई अब ये पीछा नहीं छोड़ेगी, इसका मेरे को न्याय चुकाना ही पड़ेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर देखेगा कि ये मेरा बेटा लगातार इसके लिए प्रार्थना कर रहा है, लगातार उसको मांग रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, न्याय चुकाऊँ। हालेलुया। अब जो इस बात को आगे हम पढ़ते, जब 6वें अध्याय में कहता है, 6वें वचन में क्या कहता है, प्रभु ने कहा, सुनो ये अधर्मी न्याय क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुनावों का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, जो क्या, इस बात को समझ लो कि न्याय क्या कहता है, और इसलिए क्या परमेश्वर अपने लोग, चुने हुए लोगों का न्याय ना चुकाएगा। अब प्रभु कह रहा है न्याय चुकाने के बाद परमेश्वर भी क्या करेगा, न्याय चुकाएगा। हालेलुया। जब न्याय चुकाएगा तो क्या होगा, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर क्या है, तो परमेश्वर जो है अपने लोगों का न्याय चुकाने वाला होगा। तो परमेश्वर क्या है, परमेश्वर एक जज है। हालेलुया। परमेश्वर न्याय है। देखो, परमेश्वर को हम कई प्रकार से जो समझने की कोशिश करते हैं, वो हमारा उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, उसने हमारे जीवन दिया, और उसने वो क्या किया, हमारे सब कुछ दुख सा सब है। प्रभु प्रेमी परमेश्वर है। अब देखते हैं कि वो हमारा मित्र भी है, हमारा उद्धार करता भी है, वो हमारा जो दूल्हा है, कलीसिया का वो दूल्हा है, वो हमारा न्याय भी, सब कुछ समझ रहे ना। मगर प्रार्थना के बारे में हमें एक बात समझने की जरूरत है कि वो न्याय परमेश्वर है। क्या है, वो जज है। हालेलुया। तो जज के बारे में यहाँ क्यों कहा गया कि हम लोग जो है प्रभु परमेश्वर के पास जब प्रार्थना लेके जाते हैं तो हम एक फरियादी के रूप में जाएं। जज का क्या बात होता है कि जब फरियाद होती है, जब केस होता है, उसका जज करता है। हालेलुया। जब केस होता है, जो कोर्ट रूम होता है, तो कोर्ट रूम में जहाँ केस होता है उसी केस का निपटारा किया जाता है। अब कोर्ट में चले जाओ, बड़ा कोर्ट है, कितने कोर्ट हैं, मगर हर एक कोर्ट का एक नंबर होता है, बहुत कई सौ कोर्ट हैं। ठीक है ना, उन कोर्ट में उनका केस चलता है, और वो जाके उसी कोर्ट में जाकर हाजिर होते हैं, और वहाँ ही उनका न्याय चुकाया जाता है। हालेलुया। अगर वो दूसरे कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ उनका केस नहीं होता। ठीक है ना। तो पहली बात, जब हमें प्रार्थना करना है तो हम अपने परमेश्वर के पास जाएं। हालेलुया। वो जज है, जब जज के पास एक फरियादी जाता है, वैसा उसका निपटारा होता है। वैसे जब हम परमेश्वर के समूह में जाते हैं, एक बात को लेके जाते हैं, तो उस समय हम कौन है, फरियादी। और जज का और एक क्या कारण क्या होता है कि जब जिस कोर्ट में जो केस होता है उसी का निपटारा होता है। हालेलुया। सेम ऐसे जब परमेश्वर के पास एक प्रार्थना का एक हमारे पास जो हम उसको फरियाद देते हैं, या एक केस चल रहा होता है, या उसके पास एप्लीकेशन होता है, उसी को क्या करेगा, वो देखेगा। हालेलुया। आप कह सकते हैं, या मैं कह सकता हूँ कि भाई कि परमेश्वर तो सब कुछ जानता है,
और बगैर जाने भी वो मेरे प्रार्थना को उत्तर दे सकता है। हालेलुया, ठीक है ना। मगर आपको पता हो दानियल जो प्रार्थना का योद्धा था, वो कहता जब समय आया तो उसने क्या किया, परमेश्वर के सामने घुटने टेके, और क्या हुआ, जिस दिन उसने घुटने टेकर प्रार्थना करना उसने शुरू किया, तो उसी समय परमेश्वर ने प्रार्थना सुनकर उसको उत्तर भेज दिया। हालेलुया। मतलब उत्तर लेके आने के लिए हमारे पास प्रार्थना नाम का एक एप्लीकेशन होना चाहिए कि परमेश्वर के सामने दिया जाए। परमेश्वर के पास भी क्या होना चाहिए, एक मौका होना चाहिए, कारण होना चाहिए आपके प्रार्थना को सुनकर उसके बारे में कार्रवाई करने के लिए, उसके जवाब देने के लिए। हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल बैठे हुए, शांत बैठे हुए, हम कह रहे हैं कि जो कुछ होना होगा सब कुछ अपने आप से परमेश्वर करेगा, तो तब हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। अगर हम सोच रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम कोई सीरियस नहीं है, हम जो है बिल्कुल लापरवाह हैं, तो क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा? ठीक है। ऐसे लापरवाह लोग जो प्रार्थना नहीं करते हैं, जो प्रार्थना से कुछ मांगना नहीं चाहते, पाना नहीं चाहते, तो ऐसे लापरवाह लोगों के लिए परमेश्वर कुछ करेगा भी ना, उसका कोई वैल्यू वो नहीं समझेंगे। हालेलुया। मगर परमेश्वर जज होने की वजह से वो ये चाहता है कि मेरे पास एक केस आए, मेरे पास जो क्या हो जाए, जो लोग मेरे पास एक एप्लीकेशन लेके आए, मुझे एक वजह चाहिए ताकि मैं उनके लिए क्या करूं, कुछ काम कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है परमेश्वर क्या, न्यायी परमेश्वर। इसलिए इस विधवा के बारे में हमें क्या कर रहा है, एक दृष्टांत बता रहा है, एक न्याय के बारे में, एक विधवा के बारे में दृष्टांत में क्या सिखाना चाहता है। देखो तुम्हें भी जो है एक विधवा के समान लगातार जिद करके दृढ़ इच्छा के साथ जो है प्रार्थना करते रहना चाहिए और याव नहीं छोड़ना चाहिए। हालेलुया। और न्याय क्या करता है, जैसे उसका न्याय चुकाता है, वैसे हमारा परमेश्वर भी क्या करता है, हमारा प्रार्थना का उत्तर देता है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर न्याय परमेश्वर। तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी हमारे जीवन में कुछ घटता है या कुछ ज़रूरत होती है, तो हम ये सोच कर ना बैठे कि परमेश्वर अपने आप से करेगा। हमारे पास जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर के पास एक वजह होगी, एक मौका होगा जो हमारे जीवन में कुछ कर सकता है। हालेलुया। इस बात को आप समझ रहे होंगे मैं कहना चाह रहा हूँ। इसके बारे में और कुछ बातें जो वचन हम कुछ देखेंगे। अगर देखा जाए तो यूहन्ना में उसका तीसरा अध्याय, यूहन्ना का तीसरा अध्याय और 16 वचन में हम क्या देखते हैं। यूहन्ना में उसका तीसरा अध्याय, बहुत सबको मालूम वो वचन है, क्या लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। अब इस जो वचन को हम अनेक बार क्या करते हैं, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताते हैं और उद्धार के बारे में बताते हैं। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया करके इस बारे में हम सीखते हैं। हालेलुया। मगर इसमें और एक बात जो है, जो प्रभु ने मुझे सिखाई, मैं एक बात इसको आपके बारे में, आपके समूह में रखना चाहता हूँ। इस एक वचन में हम देखते हैं कि प्रभु के बारे में हम बहुत जानना चाहते हैं। तो क्या लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जगत मतलब सारे जो लोग हैं, जो पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे ये इसका रेफरेंस भी है यूहन्ना में 1 का, जब हम पढ़ते हैं 29, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। जगत का पाप मतलब जगत में जो लोग हैं जिन्होंने पाप किया, उनके पाप को उठा के लेके जाता। तो वचन कहता है कि जो परमेश्वर ने जगत के लोगों से, जगत से प्रेम किया, मतलब जो लोग हैं जो पाप जो किए, जिन लोगों ने, सब लोगों ने पाप किया, एक भी इंसान जो है बगैर पाप किए हुए नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह को छोड़कर। प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। इस बात को हमें याद रखना है। बाकी सारे लोगों ने पाप किया, तो सारे लोग जो जगत में हैं उनसे परमेश्वर ने क्या किया, प्रेम किया। हालेलुया। अब जब परमेश्वर ने प्रेम किया तो क्या हो सकता था, सीधा जो है उनसे आकर मिल सकता था। परमेश्वर आकर उनसे मिल सकता था, उनसे बातें कर सकता था। मगर परमेश्वर कौन है, एक न्यायी परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर आप प्रेम है, मगर प्रेम करने के साथ साथ वो क्या है, एक जज है। हालेलुया। अब जज ने क्या किया, प्रेम तो करता है लोगों से, मगर अगले ही उस लाइन में क्या लिखा है कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। अब परमेश्वर ने लोगों से इतना प्रेम किया, अब वो चाहता था कि वो लोग क्या करें, पाप में ना मरे, श्रापों में ना मरे। मगर अब पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु। जो जगत में लोग थे, उन्होंने पाप किया तो उनको क्या मिलनी चाहिए, मृत्यु मिलनी चाहिए। मगर परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर होने की वजह से, वो जज होने की वजह से, उसने क्या किया, एक जो लोगों को बचाने के लिए एक बलिदान देना था। हालेलुया।
इसलिए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि यीशु मसीह सारे लोगों के पापों को अपने पर लेकर क्रूस पर मर जाए। जो इसीलिए जो है, जब प्रभु न्यायी होने की वजह से हमारे पाप का जो दंड किसको मिला? यीशु मसीह को मिला। क्यों मिला? क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। ये हमेशा याद रखिए कि हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। वो हमें बचाता, हमारे लिए हमारी विनती सुनता, सब कुछ करता, मगर वो न्यायी परमेश्वर है। वो अपने न्याय, क्योंकि वो जज है, उसका जो क्वालिटी जज है, उसका क्वालिटी, उसका स्वभाव क्या है? जज का भी स्वभाव है और प्रेम का भी स्वभाव है। ठीक है ना? प्रेम करता है, इसलिए उसने क्या किया? डायरेक्ट हमें माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि कीमत तो चाहिए ना, क्योंकि हम अपने पापों के लिए तो नहीं मर सकते, क्योंकि हम खुद ही पापी हैं। एक पापी दूसरे पापी को पापों के लिए नहीं मर सकता, इसलिए प्रभु यीशु मसीह आया जो निर्दोष था, वो पवित्र था, इसलिए वो हमारे लिए मरा। तो वो जो जज होने की वजह से यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह को उसने अपने इकलौता पुत्र, परमेश्वर अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। अब लिखा है कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, परंतु तो जजमेंट क्या है? वो परमेश्वर जो जजमेंट क्या कह रहा है? जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा मगर अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। अनंत जीवन और अनंत मृत्यु को देने वाला कौन है? जज। हालेलुया। जज क्या करेगा? लिखेगा कि भाई ये बंदे ने क्या, इसको ये सजा होनी चाहिए या इसको छोड़ दिया जाना चाहिए। तो जज होने की वजह से उसने क्या किया? जो उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। तो हमें क्या ये सीखना चाहिए कि हमारा परमेश्वर का स्वभाव क्या है? प्रेमी स्वभाव है। मगर प्रेमी स्वभाव होने के साथ साथ वो क्या करता है? हमारे जीवन में काम करने के लिए वो क्या करता है? वो जज होने की वजह से एक मौका ढूंढता है, एक वजह चाहिए उसको। हालेलुया। ये मैं बताना चाह रहा हूँ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वो प्रार्थना के बारे में जो बताया है वो न्याय के बारे में बताया। तो यहाँ भी हम देखते हैं, अनेक बार हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात करते हैं, मगर परमेश्वर का स्वभाव क्या है? जज का भी स्वभाव है। हालेलुया। तो ये जो बात बताता है, उसके बाद अगर और एक बात हम करके जो ख़त्म करेंगे, प्रकाशित वाक्य में उसका 8वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य में उसका 8वां अध्याय में क्या लिखा है? लिखा है कि दूसरे वचन से मैं पढ़ता हूँ, 8:2। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 दोहरियाँ दी गई। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिया हुआ आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। हालेलुया। और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थना सहित स्वर्गदूत के हाथों से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। हालेलुया। यहाँ वचन क्या कहता है? हमारा परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया। स्वर्ग राज्य के सीन आप देख लीजिए, प्रार्थना के बारे में बताया गया, विनती के बारे में बताया गया। इसको आप देखोगे तो वचन कहता है कि स्वर्गदूत एक सोने के धूपदान को लेके आया। उसमें क्या था? जो सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं, क्या था? सब पवित्र लोगों की, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो पृथ्वी में हम लोग हैं, जो हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं तो परमेश्वर के सामने पहुंचाई जाती है। वो धूपदान में क्या कर रखकर उड़ेला जाता है। धुआं जो है एक सुगंधित द्रव के रूप में जो परमेश्वर के समूह में उपस्थित किया जाता है। हालेलुया। उसके बाद लिखा है कि जब क्या कहता है, उसी धूपदान में क्या करता है? स्वर्गदूत क्या करता है? वेदी में से आग लेकर उस धूपदान में डालकर क्या करता है? उड़ेला। जिसका मतलब क्या है? उस धूपदान के द्वारा परमेश्वर क्या करता है? उस प्रार्थना का जवाब देता है। हालेलुया। जब प्रार्थना ही नहीं होगी, विनती नहीं होगी, तो जवाब कहाँ से आएगा? हमारा परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान न्याय परमेश्वर है। हमसे प्रेम करता है, मगर वो न्याय परमेश्वर, इसलिए हमसे उम्मीद करता है कि हम हर एक चीज़ को परमेश्वर के सामने उपस्थित करें। इसलिए पौलुस कहता है कि सारा जो विनती और जो निवेदन क्या है, परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। आप बताइए कि अब हर वो परमेश्वर उस दृष्टांत को कहता है तो हमारा स्टैंड क्या है? हम क्या करना चाहते हैं? हम क्या अभी भी आलसी बनकर यह चाहते हैं कि भाई परमेश्वर अपने आप से मेरे जीवन में कुछ ना कुछ करेगा करके, या फिर हम ये कहें कि रोज़ रोज़ हम क्या करें? प्रार्थना करके प्रभु के सामने एक एप्लीकेशन डालें,
हम प्रभु के सामने क्या करें, एक मौका दें कि प्रभु जी मैंने आज प्रार्थना की, पूरे मन से प्रार्थना की है, आप इस बात को कीजिए मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे कलीसिया के लिए, जो लोग मेरे देश के लिए, मेरे देश के जो नौजवानों के लिए, कितने ही विषय हैं जो हम प्रार्थना कर सकते हैं, मगर हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हम ना तो खुद के लिए प्रार्थना करें, ना अपने परिवार के लिए, ना किसी बातों के लिए। ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर कैसे अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। इसलिए जो है हम आत्मिक आलसी ना बने, हम आत्मिक क्या करें, एक जागृत एक इंसान बने, उस विधवा के समान जो लगातार नित्य प्रार्थना करना और या ना छोड़ना का जो उदाहरण कौन, एक विधवा जो है। हालेलुया। विधवा कितनी जरूरत में थी। जो इंसान जो है, हमारे पास बहुत कुछ हो सकता है, मगर हम एक विषय को एक जरूरत के समान प्रभु के सामने रखेंगे। हमारे पास सब कुछ होने के बाद अगर हमारे पास जो प्रार्थना क्या स्वभाव होना चाहिए, किसी भी विषय को जब परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना करेंगे तो हम ऐसा प्रार्थना करें, परमेश्वर ये मेरे बहुत ज़रूरत है करके, ठीक है। जब ऐसी ज़रूरत के अनुसार आप प्रार्थना करोगे तब हमारे जीवन में क्या होगा, एक प्यास होगा, हम रोकर प्रार्थना करेंगे। हम भजन संहिता में क्या देखते हैं, 58 का 56 का 8 में भी लिखा है कि परमेश्वर जो है, हे मेरे परमेश्वर मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख। इसका मतलब क्या है कि जब हम आंसू भी बहाते हैं तो उसका भी हिस्सा परमेश्वर रखता है। जब हम आंसू नहीं बहाएंगे तो कुप्पी तो खाली रहेगी, जो हमारे लिए जो कुप्पी दी गई है ना, सबके लिए कुप्पी है, तो क्या है, हमारा जो वो कुप्पी खाली है। हम ना तो रो के प्रार्थना करें, ना गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करें, तो कैसे हमारी प्रार्थना जो है परमेश्वर के पास एक वजह होगी कि जो है हमारे लिए कुछ कर पाए। हालेलुया। तो आइए हम आंखें बंद कर